बहुत समय पहले एक दूर देश में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक घने जंगल के पास एक छोटे से गांव में रहता था। हालांकि वह दिन रात लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता, फिर भी उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वह आराम से जी सके। एक दिन लकड़ी इकट्ठा करने के दौरान अली बाबा जंगल के एक अनजाने हिस्से में पहुंच गया। कई घंटे तक भटकने के बाद वह एक छिपी हुई घाटी में आ गया, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई थी। जैसे ही उसने और आगे कदम बढ़ाया, उसकी नजर एक बड़ी चट्टान पर पड़ी, जो एक गुफा के प्रवेश द्वार को ढके हुए थी। वह चट्टान चिकनी और काली थी, जो उसे अजीब लगी। जिज्ञासा के चलते वह और नजदीक गया। तभी उसने गुफा के अंदर से कुछ आवाजें सुनी। डरते डरते वह एक पेड़ के पीछे छिप गया और देखने लगा। थोड़ी ही देर में घोड़ों पर सवार 40 लोग गुफा के सामने आकर रुके। वे आम यात्री नहीं थे, बल्कि वे खूंखार डाकू थे, जिनसे पूरा इलाका डरता था। उनमें से एक डाकू आगे बढ़ा और चट्टान की ओर देखकर जोर से बोला, खुल जा सिमसिम। अली बाबा की आंखें हैरानी से फैल गईं जब उसने देखा कि वह विशाल चट्टान धीरे धीरे हिलने लगी। कुछ ही पलों में चट्टान एक तरफ खिसक गई और पहाड़ के भीतर एक गहरी गुफा का द्वार खुल गया। डाकू अपने घोड़ों के साथ भीतर चले गए और जैसे ही वे अंदर पहुंचे, प्रवेश द्वार फिर से बंद हो गया। अली बाबा अब तक डर और हैरत के मिलेजुले भावों में था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि गुफा का द्वार फिर खुला और डाकू भारी थैलियों में सोना, चांदी और अनगिनत कीमती सामान लेकर बाहर आए। फिर वे घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर चले गए। जब डाकू पूरी तरह से नजर से ओझल हो गए, तब अली बाबा धीरे धीरे चट्टान के पास पहुंचा। उसके मन में डर तो था, लेकिन उससे अधिक उत्सुकता थी। उसने डाकू द्वारा बोले गए शब्द दोहराए, हालांकि उसकी आवाज डर के मारे कांप रही थी। खुल जा सिमसिम। जैसे ही उसने यह कहा, चट्टान फिर से हटी और गुफा का द्वार खुल गया। अली बाबा धीरे धीरे भीतर दाखिल हुआ और जो उसने देखा, उससे उसकी सांसें थम गईं। पूरी गुफा सोने चांदी के सिक्कों, बहुमूल्य रत्नों और अनमोल वस्तुओं से भरी हुई थी। अली बाबा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। लेकिन वह लालच में नहीं पड़ा। उसने सिर्फ उतना ही सोना उठाया जिससे उसका परिवार सुखी जीवन जी सके। अपने कपड़ों में सिक्के भरकर वह गुफा से बाहर आया और एक बार फिर जादुई शब्द बोले, बंद हो जा सिमसिम। गुफा का द्वार फिर से बंद हो गया और अली बाबा जल्दी से अपने घर की ओर बढ़ चला। उसका मन नई योजनाओं से भरा हुआ था, लेकिन उसे यह भी पता था कि डाकू जल्द ही वापस आएंगे। उसे सतर्क रहना था, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि डाकू पहले से ही उस पर नजर रखे हुए थे। कुछ दिनों तक अली बाबा ने अपनी जिंदगी पहले की तरह ही जीने की कोशिश की। उसने अपने परिवार के लिए अच्छे कपड़े, बेहतर खाना और कुछ जरूरी चीजें खरीदी। लेकिन उसके दिल में लगातार एक डर बना रहा, डाकू अपने खजाने की चोरी ज्यादा दिनों तक नजरअंदाज नहीं करेंगे। एक दिन जब अली बाबा बाजार से लौट रहा था, उसने जंगल में एक अजनबी को देखा। वह आदमी सामान्य कपड़ों में था और देखने में एक यात्री जैसा लगता था। लेकिन अली बाबा को उसे देखकर अजीब सा एहसास हुआ। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं एक व्यापारी हूँ और दूर देश से आया हूँ। मैंने सुना है कि आप हाल ही में बहुत समृद्ध हो गए हैं, इसलिए आपसे मिलने आया हूँ। अली बाबा ने सतर्क रहते हुए उत्तर दिया, मैं तो सिर्फ एक साधारण लकड़हारा हूँ। मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है। लेकिन वह व्यापारी मुस्कुराकर बोला,
फिर भी आप अपने परिवार को इतना अच्छा भोजन और कपड़े कैसे दिला पा रहे हैं? अली बाबा को महसूस हुआ कि यह आदमी कोई साधारण व्यापारी नहीं था। क्या यह उन्हीं डाकुओं में से एक था? अली बाबा ने बहाने से बातचीत खत्म की और वहां से निकलने लगा, लेकिन वह व्यापारी धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा। इस बीच डाकुओं का सरदार अपने ठिकाने पर बेचैन था। उसने अंदाजा लगा लिया था कि किसी ने उनकी गुफा का रहस्य जान लिया है। गायब हुआ खजाना उनके डर को सच साबित कर रहा था। डाकुओं ने अपने जासूसों के जरिए यह पता लगा लिया कि अली बाबा ही वह आदमी है जिसने उनकी गुफा में प्रवेश किया था। अब उन्होंने एक चालाक योजना बनाई। वे एक डाकू को व्यापारी के रूप में अली बाबा के गांव भेजकर उसे धोखा देने की योजना बना रहे थे। अब तक अली बाबा का जीवन पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि डाकुओं ने उसे मारने की एक नई योजना बना ली है। एक शाम एक व्यापारी अली बाबा के घर आया और रात भर ठहरने की अनुमति मांगी। वह अपने साथ 40 बड़े तेल के मटके लेकर आया था, जिन्हें उसने अली बाबा के आंगन में रखवाया। पर असलियत में वह व्यापारी डाकुओं का सरदार था और उन मटकों में उसके साथी छिपे थे जो रात में अली बाबा पर हमला करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन अली बाबा की वफादार नौकरानी मोरजाना को कुछ गड़बड़ लगी। जब वह खाना पकाने के लिए तेल लेने गई तो उसे मटकों से आती हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। सतर्क रहते हुए उसने धीरे से एक मटके से पूछा, क्या समय आ गया है? अंदर से एक आवाज आई, अभी नहीं, जब सरदार संकेत देगा। मोरजाना तुरंत समझ गई कि मटकों में डाकू छिपे हैं। बिना समय गवाए उसने उबलता हुआ तेल गरम किया और एक एक कर सभी मटकों में डाल दिया। हर मटके से एक हल्की चीख आई और फिर सब शांत हो गया। बाद में मोरजाना ने नृत्य करते हुए डाकू सरदार के सामने एक तेज चाकू से उसे मार डाला। अली बाबा ने जब यह सुना तो वह मोरजाना की बहादुरी से बेहद प्रभावित हुआ। इसके बाद अली बाबा ने गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया और अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहने लगा। कहानी की सीख: बुद्धिमानी, वफादारी और साहस से किसी भी संकट पर विजय पाई जा सकती है। मोरजाना की सूझबूझ ने पूरे परिवार को बचा लिया और डाकुओं की लालच भरी नीति ने उन्हें तबाह कर दिया।